मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकवाणी में कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की दर में गिरावट। छत्तीसगढ़ में बीते 4 जुलाई से लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। मदनवाड़ा माओवादी हमले में शहीद हुए जवानों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। और कॉफी की खुशबू से महकेगा बस्तर। 100 एकड़ जमीन पर खेती की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज लोकवाणी में विकास का नया दौर विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत की। आकाशवाणी से प्रत्येक माह प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम की 19वीं कड़ी में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बुनियादी विकास की ओर कदम बढ़ा रही है और उसी दिशा में सारे प्रयास किए गए हैं, जिसके कारण वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पर बनी रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, आवागमन के लिए अच्छे संसाधन और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की मेरा मानना है कि अभी प्रदेश में ऐसे बहुत से बुनियादी काम किए जाने हैं जिनसे हमारे प्रदेश के ग्रामीण अंचल, वन अंचल, बसाहटों, कस्बों और बहुत से शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन आसान हो सके। अच्छी सड़कों पर चलने का हक, अच्छे अस्पतालों में इलाज का हक, अच्छे स्कूलों में पढ़ने का हक, साफ पानी पीने का हक, अच्छी गुणवत्ता और उचित दर की बिजली आपूर्ति पाने का हक, अपने संसाधनों के आधार पर रोजगार का हक, अच्छी शिक्षा से अच्छी नौकरी पाने का हक छत्तीसगढ़ में रहने वाले हर व्यक्ति को है। हमारा मानना है कि छत्तीसगढ़ के हर नागरिक, हर बच्चे को ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिनसे वे आज सुखी जीवन जी सके और बेहतर भविष्य बनाने के लिए शिक्षा, कौशल तथा अवसर प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल, वनांचल, बसाहटों, कस्बों और शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन आसान बनाना है। श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास का लाभ प्रदेश की जनता को दिलाने के लिए नई औद्योगिक नीति बनाई गई है, जिसके कारण प्रदेश में 47,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा और 67,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार ने प्रत्येक विकास खंड में फूड पार्क स्थापित करने की दिशा में कार्रवाई शुरू की है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की दर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वहीं इससे ठीक होने वालों की संख्या संक्रमित होने वालों की संख्या से अधिक है। साथ ही मौतों का आंकड़ा भी एक बार फिर 1000 के नीचे आ गया है। इस बीच कल शनिवार को देश भर में 37,23,000 से अधिक लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाया गया। देश में अब तक 37,57,70,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इधर प्रदेश में कोरोना के मामले बीते 4 जुलाई से लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 3300 से अधिक कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान 36 से अधिक मौतें भी हो चुकी हैं। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 359 नए मामले सामने आए हैं। इसमें सबसे अधिक रायपुर जिले में 44 मरीज पाए गए हैं। राज्य में अब तक 9,97,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से 9,79,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 4,862 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। इस बीच बिलासपुर जिले में कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका में बच्चों के इलाज के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कोविड अस्पताल में बच्चों के लिए अलग से 40 बिस्तर का वार्ड बनकर तैयार हो चुका है। इन सभी बिस्तरों पर ऑक्सीजन आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इधर मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए अलग से 80 बिस्तर तैयार किए जा रहे हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रमोद महाजन ने बताया कि संभागीय कोविड अस्पताल में
ऑक्सीजन आपूर्ति वाले 200 बिस्तर तैयार किए गए हैं। थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है सर, उसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमारा जो 100 बेड कोविड हॉस्पिटल था उसको हमने 200 कर लिया है। उसमें अलग से एक वार्ड बनाया है 40 बेड का, ये बच्चों के लिए जिनके साथ उनकी मदर भी रह सकती हैं। और बच्चों के जो वेंटिलेटर हैं वो भी हमने मंगाया है, 5 बच्चों के वेंटिलेटर, और बच्चों के जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो सब हमने मंगवा लिया है। और तैयारी हमारी पूरी है, करीब करीब हम कंप्लीट कर लिया हमने। मेडिसिन भी हमारे पास प्रॉपर हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट हैं, वेंटिलेटर और कंसंट्रेशन है जो सब, वो भी हमारे पास कंप्लीट है। डॉक्टर महाजन ने बताया कि अस्पताल में 225 ऑक्सीजन सिलेंडर क्षमता वाला और एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। मदनवाड़ा माओवादी हमले में शहीद हुए जवानों की याद में राजनांदगांव शहर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान वर्ष 2009 में शहीद हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे सहित अन्य शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। इस 3 दिवसीय शिविर में करीब 200 लोगों के द्वारा रक्तदान किए जाने की संभावना है। कार्यक्रम के पहले दिन डॉक्टर सिंह ने रक्तदान करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, साथ ही उन्हें प्रोत्साहित भी किया। इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है जिससे किसी व्यक्ति की जान बचाई जाती है। राजनांदगांव में मैं लगातार देख रहा हूं कि जिस प्रकार यहाँ के संगठन, यहाँ के सभी युवा, यहाँ के सभी प्रकार के राजनीतिक दल के लोग, जिस प्रकार सेवाभावी संस्थाएं जो काम करती हैं, और खास तौर से रक्तदान का जो बड़े से बड़े अभियान, आज ही मैं देख रहा हूँ 200 लोगों का टारगेट लेके चल रहे हैं और 200 से ऊपर रक्तदान के लिए लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं। राजनांदगांव से लेकर मोहला मानपुर चौकी तक पूरे जिले के लोग, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आ रही हैं। अभिलाषा और अन्य जितने भी हमारे संगठन हैं जिनकी भागीदारी है, चेंबर ऑफ कॉमर्स की भागीदारी है, और सभी सीए एसोसिएशन और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। गौरतलब है कि वीर शहीदों को नमन करने के उद्देश्य से आयोजित इस रक्तदान शिविर में दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों सहित महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कांकेर जिले के दुर्गुकोंदल में ग्रामीणों और पुलिस के बीच 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपसी सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम के बाद दुर्गुकोंदल पुलिस के द्वारा विजेता टीम को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी पीडी चंद्रा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के निर्देश पर जिले में सामुदायिक पुलिसिंग के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि जनता और पुलिस के बीच आपसी सामंजस्य बेहतर हो। पुलिसिंग, सामुदायिक पुलिसिंग का मूल रूप से उद्देश्य ये है कि जनता और पुलिस के बीच जो दूरी है उस दूरी को पाटना है, उस दूरी को कम करना है, ताकि अपनी समस्याओं को आम जनता आसानी से हमारे पास आकर के बता सके और हम उसका त्वरित निराकरण कर सके। साथ ही जो बच्चे, महिला और बुजुर्ग और निःशक्त लोग हैं जो पुलिस तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो वो हमसे पास आए हमारे और हमसे जुड़े और अपनी समस्याओं को अवगत कराने पर तत्काल उनका निराकरण कर उनको न्याय दिलाया जा सके। गौरतलब है कि इस तरह के आयोजनों में ग्रामीण भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी पुलिस के इस प्रयास की सराहना की है। बस्तर जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों को अब कॉफी के नाम से पहचान मिले, इसके लिए जिला प्रशासन की सकारात्मक कोशिश जारी है। माओवाद प्रभावित क्षेत्र के 20 एकड़ में कॉफी की खेती के सफल होने के बाद अब इसी क्षेत्र के डिलमिली में एक पहाड़ी पर करीब 100 एकड़ में कॉफी की खेती शुरू की जा रही है। दरभा इलाके में डिलमिली की पहाड़ी पर 100 एकड़ में की जाने वाली ये खेती उद्यानिकी कॉलेज के वैज्ञानिकों की देखरेख में की जाएगी। इस संबंध में कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर केपी सिंह ने बताया कि बस्तर की भौगोलिक परिस्थिति और मौसम कॉफी की फसल के लिए अनुकूल है। इसके बेहतर उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए किसानों को कॉफी की खेती करने के लिए समझाइश देने के साथ ही प्रोत्साहित किया गया है।
तो इस परियोजना के अंतर्गत हमने जब किसानों को प्रशिक्षण किया तो प्रशिक्षण उपरांत यहाँ के दरबा क्षेत्र के ही डिलमिली ग्राम पंचायत के 34 किसानों ने स्वप्रेरित होकर अपनी 100 एकड़ जमीन पर कॉफी लगाने का इच्छा जाहिर की, जिसको जिला प्रशासन के सहयोग के माध्यम से इस वर्ष से हमने यहाँ पर शुरुआत कर दी है और अगले मतलब इस वर्ष हम वहाँ पे प्लांटेशन कंप्लीट कर देंगे 50 एकड़ में, और 50 एकड़ का जो हमारा लक्ष्य है वो अगले साल पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ के जो किसान हैं अब नई नई प्रकार की खेती कर रहे हैं। जो वनवासी हैं, जो जनजाति हैं, वो केवल अब वनोपज के ऊपर आश्रित नहीं है, वनोपज के अलावा भी वो अन्य प्रकार की फसलों का उत्पादन यहाँ पर कर रहे हैं। वहीं जिले के कलेक्टर रजत बंसल ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि कॉफी के उत्पादन से बस्तर का नाम विश्व के मानचित्र पर उभरेगा। उन्होंने कहा कि बेहतर गुणवत्ता की कॉफी का उत्पादन किया जाए, इसके लिए करीब 1 लाख अरेबिका और रोबस्टा किस्म के कॉफी के पौधे लगाए जाएंगे, जिसकी तैयारियां कर ली गई हैं। बस्तर जिला भी एक हाई एल्टीट्यूड में कुछ जगह यहाँ पर हैं, जिसको देखते हुए हमने यहाँ पर कॉफ़ी का प्लांटेशन करने की एक प्रयोग किया था, जो कि अब सफल हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई क्विंटल कॉफ़ी का उत्पादन यहाँ पर हुआ, जिसका की प्रोसेसिंग भी की जा रही है, बीन्स भी बने हैं। उसको देखते हुए कॉफ़ी बोर्ड के साथ समन्वय कर हमने 100 एकड़ अलग से इस एरिया को डेवलप कर रहे हैं। अंदरूनी क्षेत्र जो घोर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाजाही लोगों की नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में भी कॉफ़ी उगाई जा रही है। कोशिश ये है कि जो विशाखापट्टनम का जो लगा हुआ एरिया है अराकू वैली, वहाँ जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है उस लेवल का, उस क्वालिटी का, उससे ज़्यादा उत्पादन हम इस क्षेत्र में कर पाएँ। इससे इस क्षेत्र की आदिवासी जनता को बेहतर रोजगार के फायदे मिलेंगे और बस्तर का नाम देश विदेश में फेमस होगा। कलेक्टर ने बताया कि प्लांटेशन करने के बाद आने वाले 3 सालों तक उद्यानिकी कॉलेज के वैज्ञानिकों की निगरानी में इसकी देखरेख की जाएगी। इसके बाद किसानों को सौंप दिया जाएगा। हॉर्टिकल्चर कॉलेज के साथ मिलकर के ये प्रयोग किया गया और यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा भी बहुत सक्रिय भूमिका इसमें निभाई गई। और हमारे जो परंपरागत रूप से जो आदिवासी भाई बहन हैं इस क्षेत्र में, वो बहुत ज़्यादा किसानी में रुचि नहीं रखते हैं, धान में उतनी रुचि नहीं रखते हैं, तो उनके जो परंपरागत जो फसल थे कोदो कुटकी है उसको लेते हुए और साथ में इस तरह के नए प्रयोग को करके हम लोग उनको किसानी की तरफ रुझान उनका बढ़ा रहे हैं और इसके रिजल्ट भी हमको देखने को मिल रहे हैं। गौरतलब है कि कॉफी की खेती से किसानों को दोहरा फायदा मिलेगा। एक और 3 साल बाद जहां वे खुद इसके मालिक बनेंगे, तो वहीं दूसरी ओर 3 साल तक काम करने के बदले उन्हें मनरेगा मजदूरी भी मिलेगी। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकवाणी में कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की दर में गिरावट। छत्तीसगढ़ में बीते 4 जुलाई से लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। मदनवाड़ा माओवादी हमले में शहीद हुए जवानों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। और कॉफी की खुशबू से महकेगा बस्तर। 100 एकड़ जमीन पर खेती की तैयारी। कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।